हिंद बच्चों, मैं अभिषेक सिंह यूनिक कोचिंग सेंटर के एक बार फिर से चैनल पर हाजिर हुआ हूं और आपके लिए आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं हम, आज का हमारा टॉपिक है हैलो एल्केनो की निर्माण विधि। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हैलो एल्केनो के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था बच्चों। तो आप सभी का हैलो एल्केनो का वर्गीकरण हो चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा हैलो एल्केनो की निर्माण विधि, कि हैलो एल्केनो को हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उन्हें हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, हैलो एल्केनो की निर्माण विधि। सबसे पहले हम जानते हैं कि हैलो एल्केनो को किन किन सब्सटेंस कह सकते हैं, किन किन सब्सट्रैक्टों के द्वारा हम फॉर्म कर सकते हैं। तो हम तीन आपके मुख्य बेस लेकर चलेंगे बच्चों। सबसे पहला जो होगा ये हमारा है हाइड्रोकार्बनों के द्वारा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बनों के द्वारा। दूसरा बच्चों जो हमारे पास है टॉपिक वो हमारा रहेगा एल्कोहलों के द्वारा, फ्रॉम एल्कोहल्स। और तीसरा टॉपिक जो हमारे पास है बच्चों वो है एल्किल हाइलाइडों के द्वारा, फ्रॉम एल्किल हाइलाइड्स। ये तीन टॉपिक हैं बच्चों। हम जो हैलो एल्केन है हाइड्रोकार्बनों के द्वारा बना सकते हैं, एल्कोहलों के द्वारा बना सकते हैं और एल्किल हाइलाइडों के द्वारा। तो बारी बारी से हम इनके बारे में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन हमारे पास मुख्यतः तीन हैं जिनसे हम फॉर्मेशन करेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। नोट कर सकते हैं। पहला एल्केन, एल्केन के द्वारा। दूसरा जो बच्चों हैं एल्कीन्स, एल्कीन्स के द्वारा। और बच्चों एल्काइन के द्वारा। ये तीन हमारे पास हैं। तो बच्चों ये तीनों को आप नोट कर सकते हैं कि हम हैलो एल्केनो की निर्माण विधि हाइड्रोकार्बनों के द्वारा कर सकते हैं, एल्कोहलों के द्वारा कर सकते हैं और बच्चों एल्किल हाइलाइडों के द्वारा, फ्रॉम एल्किल हाइलाइड्स, एल्किल हाइलाइडों के द्वारा कर सकते हैं। ये एल्किल हाइलाइड्स के द्वारा। और हाइड्रोकार्बन्स में हम एल्केन्स के द्वारा सीखेंगे, एल्कीन्स के द्वारा सीखेंगे और एल्काइंस के द्वारा। ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपने निर्माण विधि की तरफ, आगे का टॉपिक करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला हम हाइड्रोकार्बन में एल्केन के द्वारा स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो सबसे पहला टॉपिक बच्चों है फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मतलब इसका होता है बच्चों एल्केनों के हैलोजनीकरण के द्वारा, एल्केनों के हैलोजनीकरण के द्वारा हम सभी लोग सीखेंगे। तो पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है, हम जैसे कोई एल्केन ले ले RH, इसका हम कराएंगे सनलाइट के अटेंडेंस में हैलोजिनेशन। कोई हैलोजन ले लिए Cl2 सपोज दैट, सनलाइट के अटेंडेंस में जब हम कराएंगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाता है, ये बन जाता है और प्लस साथ में आपका बन जाता है HCl बेटा। ये हमारा है फोटो हैलोजिनेशन। फोटो हैलोजिनेशन में क्लोरीन रेडिकल्स के रूप में टूटता है और हैलोजन को क्या करता है, लेकर बाहर हो जाता है और हमारा क्या बन जाता है, हैलो एल्केन बन जाता है। एक एग्जाम्पल हम करते हैं, इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH3, इसका हम हैलोजिनेशन करा देते हैं सनलाइट के अटेंडेंस में। तो क्या होगा कि हमारा जो बेटा कंपाउंड बनने वाला है CH3 CH2
CH2Cl, ये हमारे पास एक यौगिक बन के मिला और साथ में आपका HCl बाहर हो जाता है। यहां पर आपका बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक तरीके से और कंपाउंड बन सकते हैं कि जो हमारा हैलोजन होता है वो हमारे दूसरे कार्बन पर भी जुड़ सकता है। तो साथ में हम कह सकते हैं कि इसी रिएक्शन से एक तरीके के और कंपाउंड हमें देखने को मिल सकते हैं, CH3, यहां पे CH सिंगल बॉन्ड Cl, यहां CH3, ऐसे भी कंपाउंड हमें देखने को, चाहे इस वाले कंपाउंड इस वे। तो ये स्टीरियो आपके क्या है, आइसोमर्स है, मतलब आप कह सकते हो कि त्रिविमीय समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसे आप नोट कीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर चलेंगे एल्कीन के द्वारा, हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब एल्कीन्स के द्वारा हम देखेंगे। एल्कीनों के द्वारा हम देखेंगे। सबसे पहले एल्कीनों का हम रिएक्शन हैलोजन जो अम्ल होते हैं उनके साथ कराएंगे। जैसे हम देखते हैं पहला रिएक्शन, इसका रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन हम कराते हैं तो बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा हमें आपको बताना है। जो हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया आपका एल्कीन करता है तो यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ के अनुसार अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक मार्कोनिकॉफ के अनुसार जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है बच्चों, बीटा कार्बन पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। मतलब मार्कोनिकॉफ के अनुसार ये अभिक्रिया होगी तो यहां पर जो बीटा कार्बन होता है, ये कार्बन हमारा क्या है बीटा, ये कार्बन हमारा क्या है बच्चों अल्फा है। ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। तो यहां पर आपका जो ब्रोमीन होगा वो क्या करेगा बच्चों, यहां पर आपका ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैक करता है और आपका क्या होता है बच्चों, जो बॉन्ड होता है इस तरफ ब्रेक कर जाता है। ठीक है, जब भी यहां पर अटैक करेगा तो इस तरफ बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपका क्या होगा कि जो हाइड्रोजन होगा बच्चों वो दूसरे कार्बन पर जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या बनता है CH3 CH, यहां पर आपका ब्रोमीन और ये सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाता है। ये अभिक्रिया बच्चों मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता है। और मार्कोनिकॉफ के अनुसार अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मार्कोनिकॉफ के अनुसार नाभिक रागी समूह बीटा कार्बन पर आक्रमण करते हैं। बच्चों इस अभिक्रिया में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है आई मीन ब्रोमीन, वो बीटा कार्बन पर अटैक करेगा और आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाता है कि एक नया कंपाउंड जिसे हम बोल सकते हैं कि द्वितीयक हैलो एल्केन का निर्माण होता है। द्वितीयक हैलो एल्केन का निर्माण होता है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप। इस अभिक्रिया में बच्चों एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर आपकी अभिक्रिया में एक रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्था संभव होता है, क्योंकि यहां पर आपका क्या होता है कि कार्बधनायन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया के
आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। एल्कीनों के द्वारा अब हम देखेंगे कि एल्कीनों के द्वारा कैसे बनता है। एल्कीनों के द्वारा बच्चों हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, हेलोएल्केन बना सकते हैं। एक तो एल्कीनों की अभिक्रिया हम हैलोजन अम्लों के साथ करा के कर सकते हैं, दूसरा एल्कीनों का हैलोजनीकरण करा के हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया देखते हैं। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया बच्चों हम देखेंगे। तो इसके साथ जो अभिक्रिया होता है हैलोजन अम्लों के साथ, इसमें एक जो अभिक्रिया होता है वो मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता है। सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि मार्कोनिकॉफ के अनुसार अगर अभिक्रिया होता है तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या था या मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होता था। तो यहां पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये होता था कि हैलोजन अम्ल में जो हैलोजन परमाणु होता है वो क्या करता है कि मार्कोनिकॉफ के अनुसार इस अभिक्रिया के दौरान क्या करता है कि बीटा कार्बन पर अटैक करता है। बच्चों बीटा कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे हमने एक कोई कंपाउंड हमारा ले लिए, हम एक कंपाउंड लेते हैं बच्चों, ये हमारा एक कंपाउंड हो गया, हमने एक कंपाउंड ले लिया, कंपाउंड है जो एल्कीन है, इसका हम रिएक्शन अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जो ये ब्रोमीन होता है, इसके पास लोन पेयर है बच्चों, ये क्या करेगा, इस बीटा कार्बन पर आक्रमण करता है। और यहां पर क्या होता है कि यहां पर हमारा कंपाउंड जो बनता है वो द्वितीयक हैलोएल्केन फॉर्मेशन होता है। ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के अनुसार हुई है, क्योंकि ये हमारा जो कार्बन है, ये हमारा कार्बन जो यहां पे कार्बन है ये बच्चों अल्फा है, और यहां पे जो कार्बन है ये बच्चों बीटा कार्बन है। ये हमारा कार्बन अल्फा और ये हमारा कार्बन अल्फा, ये बीटा है। तो इस अभिक्रिया के उपरांत ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के अनुसार हुआ है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये अभिक्रिया हो रहा है, मार्कोनिकॉफ के अनुसार हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो हमारा ब्रोमीन होता है ये बीटा कार्बन पर अटैक करता है। यही अभिक्रिया यदि बच्चों हमारा क्या हो कि किसी पराक्साइड के, कह सकते हैं एल्किल पराक्साइड के अटेंडेंस में अगर हम कराएं तो एल्किल पराक्साइड के अटेंडेंस में यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के विपरीत होता है, अर्थात हम कह सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया होता है। यदि इसी रिएक्शन में हम क्या करें बच्चों, अगर इसी रिएक्शन को हम क्या करें, इसी रिएक्शन का अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को एल्किल पराक्साइड के अटेंडेंस में कराते हैं, R2O2 के अटेंडेंस में कराते हैं, तो यहां पर ब्रोमीन जो है ये अल्फा कार्बन पर अटैक करता है, अल्फा कार्बन पर अटैक करता है, और ये कंपाउंड हमारा प्राथमिक हैलोएल्केन का निर्माण हो जाता है, प्राथमिक हैलोएल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को हम एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन बोलते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। इसे एक और नाम से हम जानते हैं खैरास इफेक्ट भी कहते हैं। इस रिएक्शन को बच्चों हम खैरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दो, इसी रिएक्शन को हम खैरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खैरास प्रभाव भी बच्चों बोलते हैं। इसे हम खैरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक बार दोबारा समझिए,
मार्कोनिकॉफ क्या होता है? मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में बच्चों ब्रोमीन या फिर जो भी यहां पे रहेगा, चाहे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, वो क्या करेगा कि बीटा कार्बन पर आक्रमण करता है और हमारा द्वितीयक हैलोएल्केन का निर्माण होता है। लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर किसी एल्कीन के साथ अगर हम एल्किल पराऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के विपरीत होगा बच्चों। इसमें क्या होगा कि जो ब्रोमीन होगा वो अल्फा कार्बन पर आक्रमण करेगा तब, और हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा प्राथमिक हैलोएल्केन मिल जाता है। और ये बातें हैं। एक और बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है बच्चों कि इस अभिक्रिया के दौरान रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो हम यहां एक बात और ध्यान करते हुए चलते हैं। यहां आप नोट कर सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या होता है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, रीअरेंजमेंट बच्चों, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसे हम नोट कर सकते हैं। इस अभिक्रिया में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि यहां इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है। कार्ब धनायन क्या होता है? माध्यमिक के रूप में मिलता है। तो यहां हम एक और बात लिख सकते हैं कि यहां पर हमें क्या मिलता है? इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन मिलता है। ये दो बातें हमें बच्चों फोकस करना है। एक बात ये फोकस करना है कि यहां पर रीअरेंजमेंट पुनः व्यवस्था संभव है, और दूसरा यहां पर कार्ब कैटायन बनता है। इसे हमें नोटिस करना है बात को। आप इसे नोट कीजिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी रिएक्शन को हम एक बार समझते हैं पुनः। यहां पर जब हम इस रिएक्शन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अटेंडेंस में कराएंगे तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या मिलता है? कार्ब धनायन मिलता है। क्या मिलता है? कार्ब धनायन मिलता है, जो हमारा क्या होता है? यहां पर कार्ब धनायन बनता है। सबसे पहले कार्ब धनायन यहां पर बनेगा, और यहां पर क्या होता है? ये कार्ब धनायन क्या होता है? यहां पर जाता है और आपका क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। किसकी शिफ्टिंग होती है? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। और यहां से क्या हो जाएगा? कार्ब धनायन फिर से यहां पर आ जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन फिर जब ब्रोमीन आपका क्या होगा? इसके पास आएगा, हमारा ये कंपाउंड बच्चों बन जाता है द्वितीयक। तो इस अभिक्रिया में हमें एक बात फोकस करके चलना है बच्चों कि हमें एक बात जानना होता है कि सबसे स्टेबल हमारा जो कार्ब धनायन होता है वो 3 डिग्री होता है। या तो आप नोट पॉइंट कर सकते हैं बच्चों, नोट पॉइंट बना सकते हैं कि जो हमारा 3 डिग्री कार्ब धनायन होता है, क्या होता है? 3 डिग्री जो कार्ब धनायन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है। 2 डिग्री जो हमारा कार्ब धनायन होता है वो थोड़ा कम स्टेबल होता है, और 1 डिग्री जो कार्ब धनायन होता है सबसे कम स्टेबल होता है। तो इसलिए जब भी हमारे किसी अभिक्रिया में कार्ब धनायन पाया जाता है तो वहां पर क्या होता है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से कि अगर हमारे कार्ब धनायन का निर्माण हुआ तो वह धनायन सबसे स्टेबल कार्बन पर अरेंज होना चाहता है, जहां पर वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी फील करे, मैक्सिमम स्थायित्व का अनुभव करे। तो इसलिए यहां पर क्या होता है बच्चों? कार्ब धनायन का क्या हो जाता है? कार्ब धनायन अस्थायित्व के कारण यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि आपका कार्ब धनायन फॉर्मेशन होता है, इस वजह से आपका क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। आगे चलते हैं बच्चों, नोट पॉइंट इसे कीजिएगा। 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे स्टेबल होता है, 2 डिग्री थोड़ा कम, 1 डिग्री सबसे कम। आगे चलते हैं।
ये हमारा कंपाउंड है, इसके लिए हम कुछ अभिक्रियाएं लिखते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या है, हमारा एक यौगिक है जो इसके लिए हमें ये रिएक्शन करने हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड विथ पराक्साइड के साथ क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण कराना है। तो हम रिएक्शन आपको जैसे बता चुके हैं बच्चों कि सभी रिएक्शन, इसमें जितने भी रिएक्शन होते हैं वो मार्कोनिकॉफ के अनुसार होते हैं। सिर्फ एक रिएक्शन ऐसा है जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और विथ पराक्साइड के अटेंडेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, मार्कोनिकॉफ के विपरीत। और हमने ये भी आपको वीडियो में बताया है कि मार्कोनिकॉफ क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, क्योंकि जो मार्कोनिकॉफ होता है उसमें क्या होता है, हैलोजन परमाणु बीटा कार्बन पर आक्रमण करता है और एंटी मार्कोनिकॉफ में जो हैलोजन परमाणु होता है वो अल्फा कार्बन पर अटैक करता है। तो इसमें से सबसे पहले ये हमें जानना है कौन कौन सी अभिक्रियाएं मार्कोनिकॉफ के अनुसार विथ रीअरेंजमेंट होंगी, कौन सी एंटी मार्कोनिकॉफ होंगी, कौन सी मार्कोनिकॉफ के अनुसार विदाउट रीअरेंजमेंट होंगी। तो एक बार हम आपको बताते हैं कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर विदाउट पराक्साइड हो तो ये क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के अनुसार, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं मार्कोनिकॉफ के अनुसार विथ रीअरेंजमेंट होगा, विथ रीअरेंजमेंट। ठीक है बच्चों। HCl भी मार्कोनिकॉफ के अनुसार होगा विथ रीअरेंजमेंट, विथ रीअरेंजमेंट। और अगर HBr2O2 मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड पराक्साइड के अटेंडेंस में हो तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ होता है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ और विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। अगर हम बात कर लें क्लोरीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो ये भी मार्कोनिकॉफ के अनुसार होगा लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट होगा, और ये भी मार्कोनिकॉफ के अनुसार होगा लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट होगा, विदाउट क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट। एक सिंपल सा हम तरीका आप सभी को बच्चों बताते हैं, अगर कहीं पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको हैलोजन परमाणु को ऐसे कार्बन पे जोड़ना है जो आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री हो। हमेशा ये फोकस करके चलना है कि हमें 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बन पर आपका क्या करना है, हैलोजन परमाणु को जोड़ना है। और जो आपका क्या हो, हाइड्रोजन हो, उसके अल्फा वाले कार्बन पे दे दो, आपका जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे सिंपल सा तरीका, जैसे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का केस बताएं तो हमें क्या करना है, यहां पे देखना है कि सबसे पहले हमें पता है कि ब्रोमीन बीटा कार्बन पर अटैक करेगा। अल्फा इधर से आओ, अल्फा कार्बन ये हो गया और ये आपका क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया। इधर नीचे हम लिख देते हैं ये अल्फा ये बीटा। तो ये जो ब्रोमीन है ये इस पर जुड़ेगा। अब ये तो पहले से ही 3 डिग्री है, यहां अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम ब्रोमीन को यहां जोड़ दें, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और हाइड्रोजन को यहां जोड़ दें, हमारा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों। आ जाओ बना लेते हैं। ये देखो हमने भी यही किया, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने बोला ब्रोमीन को बीटा कार्बन पे जोड़ दो, बीटा कार्बन पे मैंने ब्रोमीन को जोड़ दिया, बॉन्ड को ब्रेक किया। अब मैंने बोला जो हाइड्रोजन है उसे अल्फा कार्बन पे जोड़ दो, अल्फा पे मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन को, यहां पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया और फिर आगे के कंपाउंड को लिख दिया। ये बन गया हमारा हेलोएल्केन बच्चों। HCl के केस में सेम वही है, मार्कोनिकॉफ विथ रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो यहां पर रीअरेंज इसलिए नहीं होगा कि ये हमारा कार्बन ऑलरेडी 3 डिग्री है ही। ठीक है बच्चों। तो यहां से हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अल्फा पर जोड़ो और क्लोरीन को क्या ले जाओ, बीटा पर। तो सिंपल सा है, CH3 CCl, यहां आपका हो जाएगा CH3 और ये CH
3 हो गया बच्चों। अब अगला कंपाउंड की अगर हम बात कर लें तो ये हमारा है HBr2O2। तो ये बच्चों जो रिएक्शन होता है, यहां पर आपका जो रिएक्शन हो रहा है ये एंटी मार्कोनिक है। मतलब यहां पर ब्रोमीन को हम अल्फा कार्बन पर जोड़ते हैं। तो अल्फा कार्बन पर जोड़ेंगे तो देख लो अल्फा कार्बन पे CH3 बच्चों, और ये आपका क्या हो गया C, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे H, यहाँ बच्चों CH3, यहाँ पर हमारा जो अल्फा कार्बन है इस पे हम आप क्या करेंगे, ब्रोमीन को जोड़ते हैं और आगे लिखेंगे CH3। ये बन गया, क्योंकि एंटी मार्कोनिक था इसलिए हमने अल्फा पर जोड़ा बच्चों। अब नीचे वाले केस में आते हैं, Cl2CCl4 के केस में अगर हम आ रहे हैं बच्चों, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि Cl2CCl4 के केस में हम क्लोरीन को क्या करेंगे, एक को अल्फा पे दूसरे को बीटा पर लेकर जाएंगे। तो ये क्या करेंगे CH3 और यहां पे CH3 और आपका क्या हो गया CH3, इधर हम करेंगे Cl, सिंगल बॉन्ड CH, इधर हो गया Cl और यहां पे CH3, ये बन गया। और दूसरे अगर स्थिति में हम आते हैं, फिर से नीचे ब्रोमीन को हम क्या करेंगे, एक को अल्फा एक बीटा करो CH3 और ये हो गया CH3, यहां पर बच्चों ब्रोमीन और ये हो गया CH, यहां पे हो गया ब्रोमीन और यहां पर हो गया आपका CH3। ओके बच्चों, तो ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया किस पे, जो एल्कीन के फॉर्मेशन के बेस पर हम एल्कीन के द्वारा जो हम हेलो एल्केनों के निर्माण विधि देख रहे हैं, तो हमें आपके रिएक्शन जो मिले हैं वो टोटल 2 प्रकार के होते हैं, हेलोजन अम्लों के द्वारा और आपका क्या होता है, कह सकते हैं कि हेलोजनीकरण के द्वारा। हेलोजन अम्लों के द्वारा मार्कोनिकाफ के अनुसार देखा, एंटी मार्कोनिकाफ के अनुसार देखा, हेलोजनीकरण सिर्फ मार्कोनिकाफ के अनुसार होता है बच्चों। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा फॉर्मेशन मेथड जो हमारा है बच्चों, वो हम देखेंगे एल्काइन के द्वारा कैसे करेंगे। तो आगे एल्काइन के द्वारा देखेंगे, एल्कीनों के द्वारा फॉर्मेशन पढ़ चुके, एल्केनों के द्वारा पढ़ चुके। अब हम देखेंगे एल्काइनों के द्वारा कि एल्काइनों के द्वारा हेलो एल्केन हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइनों के द्वारा। तो बच्चों एल्काइनों के द्वारा जो हम फॉर्मेशन करेंगे वो सेम एल्कीनों के जैसे होता है, सेम एल्कीनों के जैसे होता है। एल्कीनों के जैसे मतलब जैसे अभी हमने एल्कीनों का हेलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन कराया और उनका हेलोजनीकरण कराया, सेम यही रिएक्शन हमें कराना है एल्काइनों के साथ। लेकिन वहां पर हमें क्या मिलता था कि जब हम हेलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन कराए बच्चों, तो वहां पे हमें क्या मिला, हमें आपका क्या मिलता था, द्वितीयक कह सकते हो, हेलो एल्केन मिलता था। लेकिन यहां पर आपको डाई हेलो एल्केन मिलेगा एल्काइनों के द्वारा, और जब हेलोजनीकरण कराएंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं बच्चों, हम जैसे रिएक्शन करा रहे हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन हम कराएंगे। एक हम करा देते हैं बच्चों HCl के साथ और दूसरा हम यहां पे ले लेते हैं ब्रोमीन के साथ। Br2 के साथ बच्चों करा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में विथ हीट। तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि जब हम हेलोजन के साथ कराएंगे तो ये रिएक्शन भी आपका क्या होगा, मार्कोनिकाफ के अनुसार होगा। यहां आपका क्या होगा, मार्कोनिकाफ के अनुसार होगा विथ रीअरेंजमेंट, विथ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होता है। और ये रिएक्शन मार्कोनिकाफ के अनुसार ही होगा बच्चों, लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट होगा बच्चों। ध्यान देना, आपको मार्कोनिकाफ विथ रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकाफ विदाउट रीअरेंजमेंट और एंटी मार्कोनिकाफ बच्चों सब कुछ हमने बताया है।
तो अब हम रिएक्शन अगर देखेंगे तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो बेटा आपका कहां पर अटैक करेगा, बीटा कार्बन पर। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा C, यहां पे Cl, और ये डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा CH2। ये रिएक्शन पुनः उसी तरीके से हम कराएंगे। तो पुनः जब होगा बच्चों तो यहां पुनः फिर से एक अणु और हम लेंगे HCl का, और ये आपका क्या होगा, पुनः जब होगा तो यहां पर पुनः CH3 आपका C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और ये हो जाएगा CH3। और आप थोड़ा सा बच्चों ये पहचानिए कि ये कौन सा हेलोएल्केन है, डाई हेलोएल्केन बना है। लेकिन डाई में हमने आपको दो बताए थे, एक जैम और एक विस। तो ये हमारा कौन सा हैलाइड है, जैम डाई हैलाइड बना हुआ है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन पे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद आई होगी जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं ब्रोमीनीकरण का। ब्रोमीनीकरण में सेम यही प्रोसेस होने वाला है बच्चों। यहां जब प्रोसेस होगा तो ये क्या होगा, एक ब्रोमीन आपका इस कार्बन पे, दूसरा इस पर आएगा, एक सिंगल बॉन्ड आपका एक बॉन्ड टूटेगा। तो हम बात करेंगे CH3C सिंगल बॉन्ड Br डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। फिर हम पुनः से यही प्रोसेस करेंगे, पुनः Br2 हम लेंगे, और पुनः हमें बच्चों क्या मिलने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन बच्चों, और ये आपका हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड Br बच्चों। अब ये आपका कंपटीशनों में बच्चों, जैसे नीट हो गया आपका, जेई हो गया, उस एग्जाम में आपको ये आपका रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि इस अवक्रिया के दौरान या इस अवक्रिया में कुल कितने मोल HCl यूज किया गया, हाइड्रोक्लोरिक कितना मोल यूज किया गया। तो इस अवक्रिया का जो मेन प्रोडक्ट होता है बच्चों, ये हमारा मुख्य उत्पाद बनता है, और यहां पर ये हमारा मुख्य उत्पाद बनता है बच्चों। तो इस अवक्रिया में अगर हम HCl यूज करते हैं तो 2 मोल HCl लिया जाएगा, अगर हम ब्रोमीन यूज करते हैं तो 2 मोल ब्रोमीन लिया जाता है, और हमारा क्या बनता है, यहां पर हमारा बन जाता है 2,2 आपका डाइक्लोरोप्रोपेन, और यहां पर हमारा क्या बन रहा है बच्चों, 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो क्या होता है, हमारा प्रोपेन बन रहा है बच्चों। तो ये हमारा कंपाउंड बन रहा है, आप सभी नोट कीजिए और एक एग्जांपल हमारे साथ कीजिए, फिर उसके बाद बच्चों हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं। इसका रिएक्शन बच्चों हमें कराना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और कराना है Cl2 विथ अटेंडेंस ऑफ CCl4 विथ हीट। ये रिएक्शन हमें कराना है। अब बच्चों हमें ये पता है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता है, और विथ क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है आगे, और ये हमारा क्या होता है, मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता है विदाउट रीअरेंजमेंट। अब हमने आपको बच्चों बताया था कि अगर रीअरेंजमेंट होता है तो हमें 3 डिग्री कार्बन आयन ढूंढना है। तो यहां पर हमारा क्या है, ये देखिए, ये 2 डिग्री कार्बन और ये 3 डिग्री कार्बन है। तो इस केस में ब्रोमीन क्या होगा कि अगर यहां पर कार्ब कटायन बनेगा लेकिन ये शिफ्टिंग आपका होने वाला है, तो लास्ट में आपका ब्रोमीन जो होगा, एक ब्रोमीन यहां पर जाएगा और दूसरा यहां पर आपका रह जाता है। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, तो इसका जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, एक ब्रोमीन, एक हमारा ब्रोमीन यहां पर बच्चों, और दूसरा
यहां पर शिफ्ट होता है। इस केस में अगर हम जाएंगे बच्चों तो हमारे पास क्या होता है कि यहां पर जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो बनेगा, यहां पर एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन यहां पर, और आपका तीसरा यहां, और चौथा यहां बनेगा। क्योंकि टोटल हमें कितने यूज करने हैं, हम यूज में लाएंगे 2 मोल ब्रोमीन और 2 मोल HBr, ये हमारा हो गया। तो आज के क्लास में बच्चों बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट अपने क्लास में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए ही बस इतना ही। धन्यवाद। और आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।